इरशाद अंजुम, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान हिंदी में मैं हशमत सईद स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और आपको बधाई भी देता हूं, और आप बधाई के पात्र भी हैं। जो आपका जो मिशन था या आपका मकसद था, आपका जो सपना था जामिया का पार्ट बनने का, आपने मेहनत किया और अभी आप जामिया के पार्ट हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो एक्सपीरियंस है उससे उन लोगों को हेल्प मिल सके। तो इरशाद अंजुम जी इरशाद अंजुम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा, जो कितने नंबर का पेपर होता है? बेसिकली मतलब पेपर तो 100 मार्क्स के होते हैं, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स डिस्क्राइब कीजिए उसको। मतलब इसमें लैंग्वेज स्किल्स 20 मार्क्स के आते हैं, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, और सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स, और रीजनिंग 20 मार्क्स। ओके। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होता है या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का होता है? नहीं, सारे एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर मतलब मार्क करना होता है। ओके। निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपके यानी एक क्वेश्चन पे डिडक्ट हो जाएंगे। 0.25 कटता है। जी जी जी। तो आपका तैयारी का स्ट्रैटेजी क्या था, आपने तैयारी कैसे किया? मतलब अ, तैयारी तो अब मतलब सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे, उसके कट ऑफ देखे कि मतलब कितना जाता है कट ऑफ। फिर क्वेश्चन पैटर्न देखा कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, और फिर मैं अपना स्ट्रांग पॉइंट वीक पॉइंट देखा कि मतलब मैं किस पे बेटर कर सकता हूँ, फिर उसी अकॉर्डिंग तैयारी किया। तो कोई स्पेशल जिसमें बुक? मतलब शफीकुर रहमान जो, जी जी जी, वही बता रहा था कि शफीकुर रहमान की एक बुक आती है दुआ पब्लिकेशंस की, वो जेएमआई बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए ही होता है मतलब, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला। मतलब सफिशियंट है वो, उसके साथ करंट अफेयर्स का अगर आप कहीं से कर लें तो फिर ठीक हो जाता मतलब अच्छा, तो करंट तैयारी। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है तो वो कितने दिनों तक पूछता है, एक साल, 6 महीना या कितना? हाँ मतलब 1 साल मैंने खुद 1 साल की तैयारी की थी, मतलब पिछले 1 साल की, तो 1 साल अगर कर लेते तो एक ठीक रहता मतलब। तो स्पेशल पार्ट क्या होता है करंट अफेयर्स में, मतलब किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है? करंट अफेयर्स में जैसे हम लोग के टाइम में जो आया था, तो उस टाइम मतलब कोविड चल रहा था, अब भी कोविड चल रहा है, तो कोविड से रिलेटेड था। इरशाद अंजुम, आपने बताया सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों को ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, जो जनरल अवेयरनेस में किस किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, तो मतलब जनरल अवेयरनेस जो होता है ना, मतलब उसमें बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री। जिसमें से साइंस वाले जो पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो जनरली मतलब अप टू 10th लेवल के ही होते हैं। और बाकी इधर एसएसटी वाले जो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, और ये 12th लेवल तक के रहते हैं। और तो जनरल अवेयरनेस में मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली में अगर आप प्रिपरेशन कर लें तो अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली स्टैटिक्स पार्ट रहते हैं मतलब। और सोशल अवेयरनेस जो होता है, ये 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें मतलब मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो भी है कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स कोई अगर आई है तो वो, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड, या कोई कमेटी बनी है उससे रिलेटेड। फिर जस्ट प्लेयर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, क्लासिकल डांस, इन सब से रिलेटेड आते हैं। प्राइज, जैसे 26 जनवरी को इंडिया में प्राइज मिलती है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इस सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं।
और इंटरनेशनल लेवल पे भी आते हैं, जैसे मैन बुकर प्राइज़ पिछली बार आया था हम लोगों में, फिर ऑस्कर्स, बेस्ट फिल्म ऑस्कर्स, बाफ्टा, इन सब से रिलेटेड, फिर मैन बुकर प्राइज़, मतलब अवार्ड से रिलेटेड लेते हैं। मैथ होता तो कोई क्वेश्चन नहीं क्लासिकल होता है? डांस, नहीं नहीं मैथ का नहीं होता है, रीजनिंग का होता है 20 मार्क्स। रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मतलब रिलेशन में, नंबरिंग में? हाँ, रीजनिंग में मतलब बहुत सारे टॉपिक से रहते हैं, सारे इजी रहते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, इस नॉर्मल रहते हैं मतलब। अच्छा, आपने जैसे बताया जो आपने प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में और आपने जो अटेम्प्ट किया, दोनों में कुछ खास चेंजेस क्या थी? पैटर्न में हो, क्वेश्चंस में हो? हाँ मतलब, नहीं नॉर्मली पैटर्न तो ठीक था, मतलब हम लोग के मतलब 2020 सेशन का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा 2019 के कंपैरिजन में इजी था, और इसमें करंट अफेयर्स वाले पार्ट थोड़ा ज़्यादा थे 2020 वाले पेपर में। तो आपका इसी वजह से कट ऑफ भी इस बार मतलब पिछली बार हाई गया था। तो इस जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हैं उसको किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? यानी जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, मतलब जनरली हम बात करें तो स्टूडेंट को किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस हम्म। करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, मतलब लैंग्वेज स्किल्स 20 मार्क्स के हैं, रीजनिंग 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 और सोशल अवेयरनेस 20। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को अगर मतलब मिला के अच्छे से तैयारी कर ले तो हमारे 60 मार्क्स के अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो शफीक रहमान बुक जो है, बाकी उन दोनों में भी। शफीक जी रहमान जी। बुक जो दुआ पब्लिकेशन जामिया से ही है, और वो स्पेशल एंट्रेंस के लिए ही है, आपने इसको पढ़ा होगा, तो जितने सारे पार्ट्स हैं इसका 100 नंबर्स का जो सिलेबस है वो सारा कवर हो जाता है इसी बुक से, या फिर कोई दूसरी बुक का भी हमें सहारा लेना पड़ता है? जी नहीं नहीं नहीं, सारे कवर हो जाते हैं, सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। आप मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स से स्टैटिक जितने भी है वो सारे कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको मतलब अलग से कुछ करना पड़ेगा, अगर आप कोई मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या कोई यूट्यूब पे चैनल वगैरह से, जैसे मैंने यूट्यूब पे क्रेजी जी के ट्रिक से मतलब हेल्प लिया था, उसकी मंथली आती है, हर महीने की एक वीडियो आती है, तो मैंने उसी से तैयारी की थी। बाकी आप किसी से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसी से भी। तो इसके अलावा कुछ और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उससे आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे, जो किस तरह तैयारी करें जो वो भी आपके तरह जामिया का पार्ट बन सके, उसका भी सपना साकार हो सके? मतलब सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस मतलब वो बिल्डअप करें कि मतलब हो जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बस प्रिपरेशन ठीक से करें और अपनी वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाएं। मतलब किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें कि अब उन्होंने ऐसा किया तो सभी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट अलग होता है। अब किसी का मतलब जनरल अवेयरनेस ठीक है तो वो उसे पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसलिए अपने अपने अकॉर्डिंग पहले अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब फोकस करें कि क्या है, उसके बाद उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए, और बाकी कूल एंड काम होकर पेपर दे, इंशाल्लाह होगा। तो पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, एक लैंग्वेज में? पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है शायद। नहीं, हाँ, पेपर जहाँ दोनों तक लैंग्वेज में मुझे होता है। पता है इंट्रेंस सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। बाकी आप अटेम्प्ट किए हैं तो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब याद नहीं, हाँ शायद एक ही लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में ही होती है। ओके। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि जो जो भी मोस्ट ऑफ जगह जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर करते हैं, वो अपना स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफ़ी कंफ्यूज होता है जो किस पार्ट में हमें फोकस करना चाहिए, सिलेबस क्या है। तो सारी चीज़ हमने इस जी वीडियो में कवर किया, जी तो आई होप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी बिल्कुल। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया।